मैंने पिछली कई वीडियो में आप लोगों को बताया था, अपने दर्शकों को बताया था कि भारत की गेंदबाजी कमजोर है। कहीं से अगर भारत शिकस्त खाएगा तो गेंदबाजी से ही शिकस्त खाएगा, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। भारत बनाम इंग्लैंड मुकाबला जो सेमीफाइनल मैच था, नॉकआउट मैच था, यहां पर भारतीय टीम को शिकस्त मिलती है, वो भी एक तरफा अंदाज में। इंग्लैंड ने भारत को शिकस्त दी, बेहद शर्मनाक शिकस्त भारतीय क्रिकेट टीम की, 10 विकेटों से शिकस्त मिली। इस शिकस्त ने साल 2021 का पाकिस्तान बनाम भारत जो मुकाबला खेला गया था, जहां पर भारतीय टीम ने 10 विकेट से हार झेली थी, ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिला। इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर और एलेक्स हेल आते हैं और अपनी टीम को जीत दिलाते हुए पवेलियन चले जाते हैं। यानी भारत कहीं से भी इस मुकाबले को जीतने की स्थिति में शुरू से अंत तक नजर नहीं आया। आज इसी मुकाबले पर बात करेंगे और क्या कहां भारतीय टीम ने गलती की, कहां से भारतीय टीम से चूक हुई, इस पर रोशनी डालेंगे। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शाहिद आजमी लाइव पर। हमारी बातचीत, हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे पिछले कई पूर्वावलोकन देख लीजिए, पिछला पूर्वावलोकन देख लीजिए। मैंने पिछले पूर्वावलोकन में कहा था कि भारत के खिलाफ इंग्लैंड की बल्लेबाजी कहीं ना कहीं मुश्किल पैदा कर सकती है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करती, इंग्लैंड टॉस जीतता, पहले भारत को आमंत्रित करता बल्लेबाजी के लिए। भारत की शुरुआत बेहद खराब होती, पहले ही बल्लेबाज जो हैं केएल राहुल यहां पर सस्ते में निपट जाते हैं, यानी पहला विकेट भारत का 9 रन पर गिर जाता है। यहाँ एक बात और बताना चाहूँगा, भारत की सलामी जोड़ी कभी भी इस तरह से देखने को नहीं मिली कि एक लंबी पार्टनरशिप, एक लंबी साझेदारी देखने को मिली हो। कहीं से ऐसी कुछ देखने को नहीं मिली। अगर किसी मुकाबले में रोहित शर्मा चलते हैं तो केएल राहुल नाकाम रहते हैं, केएल राहुल चलते हैं तो रोहित शर्मा यहाँ पर नाकाम रहते हैं। यहाँ पर केएल राहुल जल्दी निपट जाते हैं, उसके बाद आते हैं विराट कोहली और रोहित शर्मा कुछ अपनी टीम को संभालते हैं, इनिंग को संभालते हैं। हालांकि बहुत तेज रन नहीं बनाते, लेकिन टीम को 50 रन से पार ले जाते हैं, 56 रन तक ले आते हैं। उसके बाद दूसरा विकेट भारत का गिर जाता, वहां से भारत को अब तेजी से न सिर्फ रन बनाने की जरूरत थी बल्कि विकेट पर टिकने की भी जरूरत थी। आते हैं सूर्य कुमार यादव, एक ऐसा बल्लेबाज जिसने माजी में लगातार जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस टूर्नामेंट में अपने बल्ले से उसने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, सब लोग उससे महसूस हो चुके हैं। जिस तरह वो रन बनाते हैं, उम्मीद की जा रही थी यहां पर भी वो अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी दिखाएंगे, क्योंकि नॉकआउट मुकाबला था, यहां करो और मरो का मैच था। यहां से जीते तो सीधे फाइनल में पहुंचेंगे, साल 2007 रिपीट होगा। अगर यहां से हारे तो साल 1992 रिपीट पाकिस्तान करेगा। अब देखने वाली बात यह थी, जब भारत के सूर्य कुमार यादव आते वो भी कुछ देर तक नहीं टिक पाते। हालांकि उन्होंने अपना हाथ दिखाया, अपना रंग दिखाया, एक छक्का एक चौका लगाया, लेकिन 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। उसके बाद उम्मीद कमजोर हो जाती है, यानी भारत लग रहा था 150 रन के आसपास सिमट जाएगा। यहां पर कमाल कौन दिखाता? हार्दिक पांड्या। विराट कोहली 50 रन बनाकर आउट होते, 40 गेंदों का सामना करते। हालांकि 40 गेंदों पर जिस तरह उन्होंने रन बनाए, उन्हें कम से कम 60 से 65 रन बनाना चाहिए था। जिस तरह से विकेट खेल रही थी, जिस तरह विकेट हमने खेलते हुए देखा, हालांकि कोई बहुत मुश्किल पिच नहीं थी, बहुत मुश्किल विकेट नहीं थी, लेकिन जिस तरह से विकेट गिरे थे तो संयम बरतना था और शायद इसी वजह से 50 तक पहुंचते, लेकिन गेंदें 40 तक खेल जाते हैं, आउट होते हैं। उसके बाद कौन आता है? रोहित। यहां पर जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के कंधों पर आती है। हार्दिक पांड्या ने लाजवाब बल्लेबाजी की, उस मुकाबले की याद दिला दी जब पाकिस्तान को भारत ने एक बेहद दिलचस्प, बेहद सनसनीखेज मुकाबले में हार्दिक पांड्या और विराट कोहली की साझेदारी से हराया था। उसी तरह से कुछ आज बल्लेबाजी करते, बल्कि उससे भी जबरदस्त बल्लेबाजी हार्दिक पांड्या करते। 33 गेंदों पर 63 रन ठोक डालते हैं। उसमें उन्होंने न सिर्फ रन बनाए बल्कि उन्होंने गेंद को बाउंड्री से पार भी पहुंचाया। उन्होंने अपनी इनिंग में 5 छक्के लगाए, इसके अलावा उन्होंने 4 चौके अपनी इनिंग में दर लगाए थे। ऋषभ पंत आते हैं, जल्दी पवेलियन लौट जाते, एक चौका लगाते। यानी अगर भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो यहां पर नुमाया तौर पर कौन रहता? हार्दिक पांड्या और विराट कोहली। इनके अलावा कोई खास नहीं कर पाता। कप्तान रोहित शर्मा 27 रन बनाते, लेकिन गेंदें 28 खेल जाते हैं। हालांकि उन्हें तेज खेलने की जरूरत थी, वो तेज खेलने की ख्याति भी है, उनकी पहचान भी, लेकिन यहां पर शायद नॉकआउट का दबाव था। लगातार शुरुआत में विकेट जिस तरह गिर रहे थे, उन्हें शायद कहीं ना कहीं लग रहा था भारतीय टीम इस सेमीफाइनल मैच के दबाव को झेल नहीं पाई। हालांकि ये टीम वो टीम है, आईपीएल जैसे मंच पर और भी कई मुकाबलों पर मुश्किल से मुश्किल, दबाव से दबाव वाले मैच को जीती है और जीतना जानती। इसके अंदर क्षमता, इन खिलाड़ियों के अंदर वो ताकत है, पावर है, विल पावर है, वो जीत सकते हैं। लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय मैच था, विश्व कप का मुकाबला था, सामने पाकिस्तान से भिड़ना था। कई फैक्टर सामने नजर आ रहे हैं। यहां पर भारतीय टीम बिखरती है और 168 रन बनाती है 20 ओवर के मुकाबले में 6 विकेट के नुकसान पर। अगर देखा जाए भारत की बल्लेबाजी की बात करें तो भारत की बल्लेबाजी मुझे जहां तक समझ में आ रही, जिस तरह मैंने पहले ही प्रेडिक्शन किया था पिछले वीडियो में, जैसा मैंने बताया था, अगर भारत पहले बल्लेबाजी करेगा तो कम से कम भारत को 180 190 तक जाना होगा और इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करेगा तो 150 के
अंदर समेटना होगा। पहले भारत बल्लेबाजी करता है और कम से कम 20 से 25 रन शॉर्ट रह जाता। अगर यही भारतीय टीम 185 से 90 तक स्कोर बनाती तो इंग्लैंड की टीम पर मनोवैज्ञानिक दबाव होता, लेकिन वो दबाव इंग्लैंड के ऊपर चढ़ नहीं पाया और भारत की शुरुआत से ही गेंदबाजी बेहद दोयम दर्जे की देखने को मिली। जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने गेंदबाजी की शुरुआत से उन पर जबरदस्त रन बनने शुरू हो गए, वही बल्लेबाज जिसका डर था, जिसके बारे में कहा जाता था इंग्लैंड की तरफ से जब जोस बटलर और एलेक्स हेल आएंगे तो उनमें से जोड़ी को तोड़ना होगा अगर भारत को जीतना हो। यही नहीं बल्कि इंग्लैंड के कई और ऐसे बल्लेबाज थे जो आने बाकी थे, जो रन बना सकते हैं, लेकिन यहां पर भारतीय गेंदबाज जोड़ी तोड़ने में नाकाम रहते हैं। अर्शदीप सिंह से बहुत ज्यादा उम्मीद होती है, वो भी नाकाम रहते हैं। भुवनेश्वर कुमार जिस तरह शुरुआती विकेट लेने के लिए जाने जाते, वो भी कोई विकेट नहीं लेते। मोहम्मद शमी कुछ भी कमाल नहीं कर पाते, तेजी से उनके ऊपर रन बनाते। भारत ने जो 6 गेंदबाज को अपनाया था, यानी 6 गेंदबाजों को जो आजमाया था, 6 में से भारत के 4 ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने 10 या उससे ऊपर इकोनॉमी रेट से रन लुटाए थे। एलेक्स हेल ने क्या तूफानी बल्लेबाजी की थी, क्या जबरदस्त उन्होंने बल्लेबाजी की थी। मात्र उन्होंने जिस तरह से 47 गेंदों में 86 रन बनाए थे, कमाल की बल्लेबाजी उन्होंने की थी। 7 छक्के अपनी इनिंग में उन्होंने जड़े थे, 4 चौके लगाए थे। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। 182 के इकोनॉमी रेट, 182 से ज्यादा के इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन बनाए थे। दूसरी तरफ कौन थे? जोस बटलर, टीम के कप्तान, टीम की कमान जिसके ऊपर है, जिनके मार्गदर्शन में जोस बटलर खुलकर खेल रहे थे। हालांकि शुरुआत में देखा गया कहीं ना कहीं कुछ धीमा जोस बटलर खेल रहे थे और उन्होंने खुलकर मौका खेलने को दिया, किसे? एलेक्स हेल को, और एलेक्स हेल ने इसका पूरा फायदा उठाया। भारत के हर गेंदबाज को बाउंड्री के पार पहुंचाया, हर गेंदबाज की गेंद को उन्होंने छक्का और चौका जड़ा, किसी को नहीं बख्शा। कोई ऐसा वर्ग दिखाई नहीं दिया जहां पर उन्होंने बाउंड्री इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने न जड़ी हो। तूफानी उन्होंने बल्लेबाजी की और मात्र 16 ओवर में, यानी 24 गेंद पहले ही इंग्लैंड ने जीत हासिल कर ली, 170 रन बनाते हुए फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। भारत की गेंदबाजी की बात करें, कोई भी गेंदबाज कमाल नहीं कर सका, कोई भी गेंदबाज प्रभाव नहीं डाल पाया। भुवनेश्वर कुमार ने 12.50 से भुवनेश्वर कुमार ने जहां रन लुटाए थे, मोहम्मद शमी, इसके अलावा बात करें तो अश्विन ने, इन दोनों गेंदबाजों ने 13.50 के इकोनॉमी रेट से रन लुटाए थे, यानी खूब रन इनकी गेंदों पर बने। इंग्लैंड ने खूब लुत्फ उठाया इनकी गेंदों का और खूब रन बनाए। इसके अलावा बात करें हार्दिक पांड्या ने, उन्होंने भी 11.30 के इकोनॉमी रेट से उनके ऊपर भी रन बने थे। कामयाब कुछ कौन सा दिखाई दिया, कौन सा गेंदबाज था जो कुछ प्रभाव डालता हुआ दिखाई दिया? 2 ही ऐसे गेंदबाज थे भारत के जिनकी 10 रन से कम इकोनॉमी रेट रही। उनमें अर्शदीप सिंह था जिन्होंने 7.50 के इकोनॉमी रेट से रन उन्होंने दिए थे। अर्शदीप की बात करें, अर्शदीप ने 2 ओवर में 15 रन खर्च करते हुए 7.50 के इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन खर्च किए। उनके 2 ओवर बचाए थे, शायद सोचा होगा कप्तान ने कि अंत में के जो ओवर होंगे वहां पर उनको यूज किया जाएगा, उनके बारे में उनको इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि जिस तरह वो गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट नहीं गिर रहे थे, अंत ओवर के बजाय उनको पहले यूज किया जा सकता था, कहीं ब्रेक थ्रो मिल जाता तो कुछ इंग्लैंड पर दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन यहां पर अर्शदीप का नाकाम रहते। शायद यहां पर रोहित शर्मा से भी कुछ गलती होती गेंदबाज को आजमाने के लिए। उसके बाद अगर एक और गेंदबाज अक्षर पटेल, जिन्होंने 7.50 के इकोनॉमी रेट से उन्होंने रन खर्च किए थे, 4 ओवर में 30 रन दिए थे, उन्होंने कोई विकेट नहीं मिला। किसी भी भारतीय गेंदबाज को कोई भी विकेट नहीं मिला। इंग्लैंड ने आसानी से रन बना लिए। इंग्लैंड की बल्लेबाजी के बारे में बताऊं तो इंग्लैंड की बल्लेबाजी को इसी अंदाज से समझा जा सकता है कि पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले के जो 6 ओवर थे, बगैर किसी नुकसान के उन्होंने 63 रन बना लिए थे, यानी 10 के ऊपर उन्होंने जो अपना रन रेट निकाला था उसी हिसाब से वो लगातार चलते रहे। कहीं 9 से ऊपर, 9 से नीचे कहीं इंग्लैंड नजर नहीं आए, 9 या 10 के ऊपर ही नजर आया इंग्लैंड ने, और शानदार तरीके से यहां पर इंग्लैंड ने जीत दर्ज करते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बना ली और भारत को सेमीफाइनल मैच में हार के साथ ही यानी कि संतोष करना पड़ा, टूर्नामेंट से बाहर होगी। फाइनल मुकाबला पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड 1992 का दोहराया जाएगा। हालांकि वो 50 ओवर का मुकाबला था, ये 2020 मैच है। अब देखना होगा कौन सी टीम जीतती है। इस मैच पे थोड़ा सा और रोशनी डालते हैं, भारत के बल्लेबाजों की बात करते हैं। विराट कोहली ने यहां पर एक कमाल किया, एक रिकॉर्ड अपने नाम किया, एक तारीख दर्ज की। उन्होंने 4000 T20 में रन बनाने वाले भारत की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया में पहले बल्लेबाज बन गए जिन्होंने 4000 रन बनाए। उन्होंने 115 मैच अब तक खेले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में, जिसमें से 107 इनिंग में खेली हैं। उन्होंने रन बनाए 4008 रन अपने खाते में उन्होंने दर्ज कर लिए। एक शतक उनके नाम दर्ज है जो एशिया कप में अभी हाल ही में उन्होंने बनाया था, जबकि 37 अर्धशतक लगा चुके हैं, उनके नाम दर्ज हैं। वहीं पर बात करें रोहित शर्मा ने 148 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, 148 मैचों में 3835 रन वो बना चुके हैं।
उनके नाम यानी विराट के बाद दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान है। तीसरे नंबर पर की बात करें तो यहां पर मार्टिन गप्टिल है, 122 मैचों में उन्होंने 3531 यानी 3531 रन बनाए। बाबर आजम ने मात्र 98 मैच खेले, 98 मैचों में 3323 रन बनाए हैं बाबर आजम के नाम। ये 4 ऐसे बल्लेबाज T20 में सबसे ऊपर हैं। यानी विश्व कप की अगर बात करें, इस विश्व कप की बात करें, सबसे ऊपर अभी भी विराट कोहली ने इस विश्व कप में जो 7 मुकाबले खेले, ये 7 मैचों में 296 रन बनाए और सबसे ऊपर अभी तक चल रहे हैं। यानी सबसे ऊपर उनका जो रन बनाने का जो सबसे ऊपर स्कोर है, यानी 7 मैचों में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के नाम दर्ज हैं। विराट कोहली ने 6 मैचों में जैसा हमने बताया 296 रन बनाए हैं। उन्होंने 4 अर्धशतक इस विश्व कप में लगाए, 3 मरतबा वो नॉट आउट रहते हैं। यानी जबरदस्त उनका फॉर्म चल रहा है। अपने जिंदगी के सबसे बेहतर, सबसे जबरदस्त फॉर्म में विराट कोहली दिखाई दिए, लेकिन उनको साथ नहीं मिलता। एक बल्लेबाज चलता, दूसरा नाकाम रहता। बल्लेबाजी फिर भी कदर गनीमत देखा जाए तो भारत की बल्लेबाजी बेहतर कही जा सकती, बनिस्बत भारत की गेंदबाजी। और भारत आज विश्व कप से बाहर हुआ भी है तो अपनी गेंदबाजी की वजह से विश्व कप से बाहर हुआ। सूर्य कुमार यादव की बात कर ले तो 239 रन उन्होंने इस विश्व कप में बनाए और तीसरे नंबर पर यानी सबसे ज्यादा इस विश्व कप में बनाने वाले बल्लेबाजों की श्रेणी में यानी लाइन में, यानी अगर टेबल पर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर हैं, उन्होंने 239 रन बनाए। इसके बाद भारत का कोई भी बल्लेबाज ऊपर के 20 नंबर तक नजर नहीं आता। 23वें नंबर पर कौन आता कि यहां पर देखा जाए तो केएल राहुल आते हैं, 128 रन बनाते हैं। 24वें नंबर पर हार्दिक पांड्या 128 रन बनाए। दोनों ने 128, 28, 5 जो 6 मैच खेले उसमें बनाए हैं। वहीं पर रोहित शर्मा 116 रन बनाए। यानी रोहित शर्मा से जो उम्मीद, जो तवक्को थी वो पूरी नहीं हो पाई, यानी वो बल्ले से रन नहीं बना पाए। कप्तानी भी कुछ बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। और भारत की, जैसा मैं लगातार कहता रहा हूं, फिर भी चलते अंत में कह रहा हूं, भारत अपनी गेंदबाजी से मार खाया। भारत की स्पिन गेंदबाजी भी कुछ प्रभाव डालती हुई नजर नहीं आई और भारत को यहां मुकाबले में हार झेलनी पड़ी। वरना देखा जाए तो भारत इंग्लैंड पे, जैसा मैंने शुरू में बताया था, इंग्लैंड पे हर लिहाज से भारी है। हमने देखा था अंतिम 5 T20 जो मैच खेले थे 4-1 से भारत आगे था। अंतिम जो सीरीज खेली गई थी 2-3 मैचों की सीरीज 2-1 से भारत आगे था। अंतिम जो उसने भारत ने 3 विश्व कप के जो मैच खेले थे इस मैच से पहले, वहां पर 2-1 से भारत आगे था। यही नहीं, भारत और इंग्लैंड के बीच जो इस मैच से पहले 22 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए थे, वहां 12-10 से भारत आगे था। यानी 12 मुकाबले भारत ने जीते थे, 10 इंग्लैंड के नाम दर्ज थे। अब हो गया है, ये रिकॉर्ड हो गया, 12 भारत के नाम है और 11 इंग्लैंड के नाम है। 23 मुकाबले दोनों देशों के बीच में अब तक खेले जा चुके हैं। अब देखना होगा क्या पाकिस्तान दूसरी मरतबा T20 विश्व कप का खिताब जीतती, क्या इंग्लैंड खिताब जीतती, आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे शाहिद आजमी को यह कहते हुए अनुमति दीजिए। हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आ रही है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।